भाई भाई। सुन लीजिए, रोड पर अलकतरा चिपकाने को विकास नहीं कहते हैं, रोड पर अलकतरा चिपकाने को विकास नहीं कहते हैं। लेकिन बेरोजगारी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो 1 लाख नौकरी मैं दूंगा, प्राइवेट में जिसमें जाएगा उसमें मैं नौकरी देने के लिए। अरे आपके प्रधानमंत्री आतंकवादियों को ऑफिस में बुला के बैठाते थे। 400 पार आएगा, लोग कह रहे हैं 400 पार होगा, 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, तेल 400 पार होगा। इनकी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जेब में चना नहीं अम्मा चली बुनाने। जेब में चना नहीं, किसके चना नहीं है जेब में? जेब में चना नहीं अम्मा चली बुनाने। सरकार देश में काम नहीं किए हैं, बस वो केवल बुनाए। नहीं, सरकार बीजेपी की कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम कर दी। नहीं। आप मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए हमारे तो काम किया है। मुसलमानों ने कह दिया कि झंडा लगाएंगे। मुसलमान ये कह रहे कि कि झंडा लगाएंगे। रुक जाओ यार, मुसलमान ये कह रहे क्या मिला है मुसलमानों को? मुसलमानों को क्या मिला? लेटरिन मिली, मकान मिला, राशन मिला। क्या मिला? भाई सब कुछ तो मिल रहा है, घर बने, रेशनी मिली, अनाज मिले, सब कुछ मिला। कारोबार के लिए लोन मिला। जमीनी मुद्दा विकास का, यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र मुसलमानों का विकास हो रहा। विकास हुआ है, क्यों नहीं विकास हुआ है? विकास ये हुआ है कि बच्चों को रोजगार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में बच्चों को बहुत रोजगार मिल रहा है। हमारे बच्चे जा रहे हैं, भारत छोड़ कर अमेरिका जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दे रखा है कि बच्चों को आज पकौड़ा तलने का काम किया जा रहा है। ये रोजगार पे है। शिक्षा बात कर रहे हैं हम आपको, शिक्षा जीरो है। यहाँ आप गांव में जाके सर्वे कराइए, हम नहीं कर रहे। गांव में जाके आप सर्वे कराइए, वहाँ पे की बात होनी चाहिए, व्यवसायियों की बात होनी चाहिए, देश में व्यवसायियों की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए। आज हमारा किसान कहाँ है? जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है। किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? एमएसपी रेट आज तक निर्धारित नहीं कर पाए। युवा लोग क्या युवाओं को लिए स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तमाम चीजें की। क्या दिए हैं? किसको दिए हैं? जवाब तो देने दो। किसको दिए हैं? किसको दिए? युवाओं को। अरे भीड़ के लिए आप पैसा देके भीड़ बुला रहे हैं। अब बोल रहे हैं मोदी ने किया। क्या किया मोदी ने? आजकल युवाओं को रोजगार दिया, बीटेक कर लंडे घूम रहे हैं आज के डेट में। क्या किया युवा ने? युवाओं ने रोजगार नहीं दिया, युवा परेशान है। एक मिनट, 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। एक मिनट सर। आप हमारे जितने भी हमारे युवा साथीगण यहाँ खड़े हैं, हर आदमी डिस्टर्ब है, हर आदमी परेशान है। आज एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अगर मेरी आवाज अच्छी लगेगी, देश की हित की बात लगेगी तो आप जरूर आवाज उठाइएगा। नहीं भैया, आपने सही कहा। आज हमारे देश की स्थिति मैं क्या बताऊं। शिक्षा विभाग, सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग में कहीं जुड़ा हूं, लेकिन मैं बता दूं शिक्षा विभाग का स्तर इतना गिर गया है, सिर्फ डिग्रियां लेने से, पास होने से विद्यार्थी कहीं नौकरी नहीं पालेंगे। हाँ, शिक्षा चाहिए। कहाँ शिक्षा? आज अच्छे लोगों के घर के लोग जाके प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और गरीब तबके के बच्चे सिर्फ प्राइमरी में भोजन के लिए पहले नहीं पढ़ते थे। जब भी सरकार भी पढ़ने लगे। अरे सर, सरकार नहीं, सरकार की व्यवस्था बता रहे हैं। जेपी सरकार ने बोला था कि हम बच्चों का शिक्षा सुधारेंगे। एक मिनट दोस्त, पहले मेरी बात। आज हमारे देश को शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। और कहते लोग यूनिवर्सिटी कितनी बढ़ गई? भ्रष्टाचार मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार विलुप्त नहीं हुआ है। इतना जबरदस्त सड़कें में भ्रष्टाचार, हर गांव भ्रष्टाचार, आवास है भ्रष्टाचार, कॉलोनी भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार पहले है जो भ्रष्टाचार पहले से विमुक्त हो गया। मोदी के नाम पे होता है, वो काम किए हैं। मोदी काम किए हैं। क्या काम किए? सब काम किए हैं। आप बताइए। बेरोजगारी पहले सुनिए, धर्म जाति के नाम से हटकर सबको आवास दिए हैं, अनाज दे रहे हैं, सारा का सारा काम वही किए हैं। इसके पहले कोई कुछ नहीं किया है। 70 साल कांग्रेस राज की क्या की? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाज पार्टी। मैं बेरोजगारी बता दे रहा हूँ, मैं बेरोजगारी बता रहा हूँ। जो भी बेरोजगारी हुई है 2014 के पहले हुई है, ये मैं मानता हूँ। 2014 के पहले जो सरकार थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, देश के सारे नागरिकों के पास नौकरियां थी। इतनी नौकरियां थी कि कांग्रेस को रोहिंग्याओं को बुला के नौकरी दिया गया इस देश में। 2014 से पहले सब डीएम थे क्या? जानकारी बहुत अच्छी है, जानकारी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबको नौकरी दे दी थी। प्राइवेटाइजेशन किसने किया नहीं पता है। सारा जो है नौकरी लोगों की चल गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सबको प्राइवेटाइजेशन कर 10,000 रुपए महीने पे नौकरी चलेगी। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? क्यों नहीं? रोडवेज देखिए, किसने शुरू किया? आप चाहे विभाग में नौकरियां तक नहीं भर पा रहा है, चाहे आप सिंचाई विभाग देख लीजिए, आप आईटी विभाग देख लीजिए, कहीं नौकरी। बस यही जातिवाद में फंसे रहेंगे। जातिवाद तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। करती जातिवाद, जाति जनगणना कौन करवा रहा है? जातिवाद कौन कर रहा है? पीडीए लेकर कौन चला है? आखिरी में सुनिए, आप तो जाति जनगणना करवा रहे हैं। हम नहीं करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं, हम राहुल गांधी दिल्ली जाति कर रहे हैं। अरे तो आप सही है कि आप सही है? पहले ये विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन पार्टी बोल रही है? राम मंदिर पे राम मंदिर में कितना वोट करेंगे आप? राम मंदिर में कितना वोट करेंगे आप भैया? राम मंदिर में कितना वोट लेंगे आप? आखिरी में क्षत्रिय ब्राह्मण को एक करके कर रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है। और प्रिया जी बोलती हैं कि राजा भैया प्रतापगढ़ में ईवीएम से होता है। जातिवाद क्यों हो रहा है डेट में? जातिवाद बीजेपी बढ़ा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। सुनिए, नहीं कर रही है। अब की बार 400 पार, बीजेपी कहीं जातिवाद नहीं करती। मंदिर के जरिए अभी कैसे नहीं कर रही? जात की हो रही विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बस और कुछ नहीं। और यही आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब की बार 400 पार आएगा। लोग कह रहे हैं 400 पार होगा, 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, तेल 400 पार होगा। इनकी सरकार आएगी तो सारी महंगाई 400 पार महंगाई वो मंजूर है, लेकिन गद्दारों को घर के अंदर बुला के घुसपैठियों को रोजगार देना मंजूर नहीं है। अरे अपने को तो दो, अपने भी तो बेरोजगार फिर रहे। क्या क्या चीज? अरे भैया सुनिए सुनिए सुनिए, एक साथ। अरे आपके प्रधानमंत्री आतंकवादियों को आप भी तो बुला के बैठाते थे, मालूम है कि नहीं? आपने अग्निवीर लाई। भैया एक में हल्ला मत करवाइए, आराम से डिबेट करवाइए, आराम से डिबेट करवाइए। हल्ला तो ये लोग कर रहे हैं। एक कांग्रेस के लोगों को और ये भाजपा के लोगों को हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। यार बसपा वाले सबसे गर्म हो रहे हैं। कितनी सीट आ रही है तुम्हारी? सीट की हम बात बता रहे हैं। इधर कितनी सीट निकाल रहे हो? इधर इनकी गठबंधन, इधर केतली से ज्यादा चाय गर्म हो रही है। सोनभद्र में जो भी कार्रवाई केवल कांग्रेस ने किया है, बस अब की बार कांग्रेस ने विकास किया। कांग्रेस की कोई सीट नहीं आएगी, क्योंकि वो जो उनको कोई चीज पता ही नहीं है। अखिलेश के साथ कांग्रेस आई है, मिलकर लड़ रहे हैं। कोई नहीं आएगा भाई। कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो 1 लाख नौकरी मैं दूंगा। प्राइवेट में जिसमें जाएगा उसमें मैं नौकरी देने के लिए, जो पढ़ा लिखा चाहिए नौकरी देंगे। मेरे इंटरव्यू का फीस करे मैं नौकरी दूंगा। हर कोई को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जहाँ में देना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी किसको चाहिए? स्वयं तो नौकरी ले ले, दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहे हैं। 10,000 रुपए महीने की नौकरी देंगे एक आदमी जो परिवार लेके बाहर रहेगा। सुनिए, जब आप एक आदमी परिवार, तुम्हारी सरकार में सब नौकर थे। हमारे सरकार में नौकर नहीं थे, लेकिन हमने किसी की नौकरी नहीं ली। हमने देश को पीछे नहीं फेंका है। आज आप भूंगा, आप जो है 80 करोड़ लोग कहते हैं कि हम जो है अनाज देते हैं। क्या विकास? तुम तो कह रहे दुगना देंगे। और हमने इसलिए कहा कि अगर आप इस पर वोट देते हैं तो हम दुगना देंगे। ये बात नहीं है। आप दो मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग हम बताना चाहते हैं सर, सुनिए काम कर रहे हैं। होता क्या है ना, एक तरफ भाजपा 5 किलो अनाज दे रही थी, ठीक है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं 10 किलो अनाज दूंगा। स्थिति यह है कि रोजगार की बात
और देश को समृद्ध बनाने की बात, समानता की बात, मानवता की बात कोई नहीं कर रहा है। सभी लोग दूसरी बंटवारे की बात कर रहे हैं। एक पीडीए बना करके बंटवारा कर रहे हैं और दूसरे एनडीए बना के बंटवारा कर रहे हैं। दूसरा हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ा रहा है। दोनों पार्टियां ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहता हूँ, ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, उसका यही खमाजा है कि दुद्धी में उपचुनाव हो रहा है, यही विकास है। भैया ये सोनभद्र जिला जहां आप खड़े हैं, ये यूपी में दूसरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, सपा बसपा। हमारे यहाँ की रोड देख लीजिए आप, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, विकास नाम पे कुछ नहीं हो रहा। हर जगह विकास हो रहा है। आज यही भाई लाख बता रही है कि जो बिजली की व्यवस्था थी, एक हफ्ता रात आता था तो एक हफ्ता दिन आता थी। यही रोड हम देखते थे कि रोड की कंडीशन क्या थी। आज यहाँ देखिए व्यवस्था क्या है। रोड और बिजली में व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, रोड पर अलकतरा चिपकाने को विकास नहीं कहते हैं, रोड पर अलकतरा चिपकाने को विकास नहीं कहते हैं। सुन लीजिए, टोल टैक्स कितना बड़ा है उस पर आप आंकड़ा निकाल लीजिए, बिजली बिल की दरें कितनी बड़ी है उस पर आंकड़ा निकाल लीजिए। और भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है यहाँ पर, सारा फेल। रोड टैक्स में लग गया। अगर बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो ये पूछिएगे भैया, अगर रिपोर्टर साहब बिजली बिल की बात करें, पूछे महीने में बिजली बिल कितना जमा करते हैं, और तो फर्जी मीटर लगा होगा और तो जमा नहीं कर रहे होंगे, एसी लगा होगा तो उसको गलती बताए होंगे और बताएंगे सारी व्यवस्था। अपने जिला में क्या काम कराए हैं, बीजेपी वाले से पूछेगा अपने जिला में क्या काम कराए हैं। जो भी कार्य हुआ है केवल कांग्रेस में एनटीपीसी चाह रही है, तो कोई भी कार्य केवल कांग्रेस ने कराया है। जिला में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जवाब तो ले लो। जिला में विकास बता दो रहा हूँ। आज जिसके नीचे खड़े हैं ये भी बीजेपी ही बनवाया है। आज जिसके सामने बीजेपी, और आज जो भी कार्य चल रहा है बीजेपी अखिलेश यादव का ये बना हुआ है। अखिलेश यादव को बताते हैं लोग स्ट्रक्चर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट देखिए किस सब में पास हुआ है, ये बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये थे सोनभद्र के वो लोग जो पॉलिटिकली बता रहे थे कि इस जिले का क्या हाल है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।